दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 10। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो की टीम फ्रेशमैन एग्जाम में चैंपियन बन चुकी थी, लेकिन लास्ट टाइम फाइट के दौरान ट्विन सिस्टर्स की वजह से इन लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल का सामना भी करना पड़ा था, जिसे देखकर वर्नोंग कहता है कि वाकई में मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स तो कमाल की होती है। लेकिन साथ ही साथ वर्नोंग को इस बात की हैरानगी भी थी कि यूहो ने उन दोनों को इतनी आसानी के साथ कैसे हरा दिया, जिस पर यूहो बताता है कि मैंने अपनी सोल शॉक टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसके बाद यूहो और वर्नोंग के दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया आ गया था। वो लोग सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग भी अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल क्रिएट कर ले, जिसके लिए ये दोनों फिजिकल कांटेक्ट बनाते हुए अपनी सोल पावर शेयर करना शुरू कर देते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां यूहो और वर्नोंग एक दूसरे के साथ अपनी सोल पावर शेयर कर रहे थे। तभी अचानक हम यूहो को उसके सोल सी में देखते हैं, जहां टियानमिन यूहो के पास आकर कहता है कि मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि तुम्हें भी ऐसा कोई मिल जाएगा जो कि तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। यूहो को टियानमिन की बात समझ नहीं आती। वो हैरानगी के साथ सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, जिस पर टियानमिन उसे लात मारते हुए कहता है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें अभी तक मालूम नहीं हुआ? तुम दोनों के पास ही 3 मार्शल सोल्स है जिनका फ्यूजन काफी आसानी के साथ हो रहा है, यानी कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच है। यूहो टियानमिन की ये बात सुनकर तो और भी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 2 मार्शल सोल है, जिनमें से एक अभी तक एक्टिवेट भी नहीं हुई, जबकि दूसरी तरफ वर्नोंग के पास तो बस एक ही मार्शल सोल है जिसका नाम है गॉडेस ऑफ लाइट बटरफ्लाई। जिस पर टियानमिन कहता है कि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं, वर्नोंग के पास और भी मार्शल सोल है और तुम्हारी आइस एट्रिब्यूशन वाली मार्शल सोल उसके साथ बिल्कुल कंपैटिबल है। जबकि साथ ही साथ टियानमिन बताता है कि जब पहली दफा मैं तुम्हारे साथ मर्ज हो रहा था तब मुझे तुम्हारी तीसरी मार्शल सोल भी दिखी थी, जो कि किसी वर्ड यानी ब्लैक होल की तरह है, लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। यूहो को तो आज के दिन सरप्राइज पर सरप्राइज मिलते जा रहे थे। वो टियानमिन से कहता है कि हिस्ट्री में मैंने ऐसे कुछ लोगों के बारे में सुना है जिनके पास 2 मार्शल सोल हुआ करते थे, लेकिन मुझे गलती से शायद 3 मार्शल सोल मिल गए। जबकि साथ ही साथ तुमने ये भी बताया कि वर्नोंग के पास भी 3 मार्शल सोल है। ये काफी जरा हैरान कर देने वाली बात है। यूहो ये सब सोचकर काफी जरा खुश हो रहा था, जबकि दूसरी तरफ टियानमिन कहता है कि अभी तुम्हें वर्नोंग के साथ अपनी एनर्जी कंबाइन करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ये फ्यूजन स्किल क्रिएट कर लिया तो इसकी वजह से तुम लोगों की कल्टीवेशन स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। जबकि साथ ही साथ टियानमिन कहता है कि मैं भी तुम दोनों की फ्यूजन में मदद करूंगा। ये कहते हुए उसने इन दोनों के आसपास अपनी आइस एट्रिब्यूशन का इस्तेमाल करते हुए एक बैरियर बना दिया था, ताकि ये दोनों आसानी के साथ कल्टीवेशन कर सके। अब इस तरह से पूरी रात कल्टीवेशन करने के बाद सुबह के 7:30 बज चुके थे, जहाँ टियानमिन का आइस बैरियर खुद ब खुद ही टूट गया था। वर्नोंग भी यहाँ पर होश में आ जाता है। वो देखता है कि यूहो ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वर्नोंग को काफी अजीब लग रहा था। तभी अचानक उसकी नजर टाइम पर पड़ती है, जिससे उसे मालूम होता है कि वो दोनों तो क्लास से लेट हो गए। जिसके बाद ये दोनों तेजी के साथ अपनी क्लास तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए मिस यावी इन लोगों को सबके सामने खड़ा कर देती है। साथ ही साथ वो अपनी बाकी की क्लास से कह रही थी कि तुम लोगों ने फ्रेशमैन एग्जाम के फर्स्ट स्टेज में काफी अच्छा काम किया, हमारी पूरी क्लास पास हो चुकी है। इवन कि हमारी क्लास के 14 ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि सेकंड स्टेज में भी हिस्सा लेंगे, जहां पर तुम लोगों के स्ट्रेंथ का कंपटीशन होगा। साथ ही साथ वो बताती है कि फ्रेशमैन एग्जाम के फर्स्ट स्टेज के चैंपियन भी हमारी क्लास से ही है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें कोई रिवार्ड दूं, लेकिन ये दोनों तो अपनी क्लास में ही इतनी ज्यादा लेट आए, इसलिए मैं इन दोनों को पनिशमेंट देना चाहती हूँ। जो कहने के बाद वो वर्नोंग और यूहो से कहती है कि चलो क्लास से निकलकर ग्राउंड में चक्कर लगाओ और तब तक भागते रहना जब तक हमारी क्लास खत्म नहीं हो जाती। यूहो और वर्नोंग ये सुनकर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो दोनों क्लास से बाहर चले गए थे, जबकि मिस यावी ने अपनी क्लास लेना शुरू कर दी थी। इसके बाद हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूहो और वर्नोंग अभी भी भागते जा रहे थे। आखिरकार क्लास की बेल रिंग हो जाती है, जिसका मतलब क्लास खत्म हो गई। तभी हम देखते हैं कि जियाओ चाओ भी भागते हुए इन दोनों के पास आ गई थी। यूहो यहाँ पर काफी ज्यादा थका हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी वो जियाओ चाओ से पूछता है कि हम दोनों के जाने के बाद मिस यावी ने क्या बताया, जिस पर जियाओ चाओ थोड़ी सी परेशान होते हुए बताती है कि सेकंड स्टेज को पार करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर 5 ऐसी टीम्स है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उनमें से 2 को तो हम लोग ओवरकम कर भी लेंगे, लेकिन उनमें से 3 सोल मास्टर ऐसे हैं जिनकी लेवल हमसे ज्यादा है। इसलिए मिस यावी को भी लग रहा है कि शायद हम लोग इस सेकंड स्टेज में 4th रैंक पर आएंगे। यूहो को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। वो यहाँ पर जियाओ को मोटिवेट करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन सोल मास्टर्स का लेवल क्या है। बेशक उनके पास 3 रिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। अगर ऐसा होता तो इस कंपटीशन की जरूरत ही क्या थी? वो लोग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन ऑलरेडी ले चुके होते और हमें 4th पोजीशन दे देते। हम लोग वहाँ पर जाकर फाइट करने वाले हैं, यानी कि अभी भी हम लोगों के पास एक मौका है। हम लोग 4th पोजीशन नहीं बल्कि फर्स्ट रैंक पर आएंगे। जियाओ यूहो की इस बात से काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुकी थी। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूहो और वर्नोंग वापस अपने रूम की तरफ जा रहे थे। यूहो यहाँ पर चलते हुए वर्नोंग से पूछता है कि क्या सच में हम लोग इस सेकंड स्टेज के फर्स्ट रैंक पर आ पाएंगे, जिस पर वर्नोंग कहता है कि जब तुम जियाओ को मोटिवेट कर रहे थे तब तो तुमने कुछ ज्यादा ही बातें कर दी, तब तुम्हें क्या इस बात पर यकीन नहीं था? जिस पर यूहो कहता है कि मुझे तो बस यही मालूम था कि हम दोनों अपनी सोल पावर्स को कंबाइन करके फ्यूजन स्किल को क्रिएट कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने सेकंड स्टेज एलिमिनेशन राउंड में कर पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? जो सुनकर वर्नोंग कल की रात को याद करते हुए कहता है
कि हाँ ये बात सच है कि हम दोनों की सोल पावर एक दूसरे के साथ अच्छे से फ्यूज हो रही थी। तो क्या हम दोनों को एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए? ये कहते हुए वर्नम काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नर्वस है। जबकि दूसरी तरफ वर्नम तो काफी ज्यादा खुश होते हुए फौरन से उसके सामने आ गया था। वो उससे कहता है कि हाँ चलो हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने अपनी फ्यूजन स्किल को मास्टर कर लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग एलिमिनेशन राउंड में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्नम ना चाहते हुए भी यूहाओ का हाथ पकड़ता है, क्योंकि वो इस चीज में कंफर्टेबल नहीं था। जबकि दूसरी तरफ यूहाओ खुश होते हुए अपने मन में सोच रहा था कि टियानमिन ने बताया था कि हम दोनों की मार्शल सोल एक दूसरे के साथ 100% कंपैटिबल है, यानी कि हम दोनों अपनी फ्यूजन स्किल को क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन दोनों ने अपनी सोल पावर्स कंबाइन करना शुरू कर दी थी, पर इन दोनों को मालूम नहीं था कि फ्यूजन स्किल्स को क्रिएट कैसे किया जाता है। वर्नम कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों की अपनी मार्शल सोल को अनलीश कर लेना चाहिए, शायद इससे कोई फर्क पड़े। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपनी स्पिरिट आई मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया था, जबकि दूसरी तरफ वर्नम ने भी अपनी गॉडेस बटरफ्लाई विंग्स को एक्टिवेट कर लिया था। पहली दफा यहाँ पर इन दोनों की मार्शल सोल फिजिकल फॉर्म ले रही थी, यानी कि उन्हें टच किया जा सकता है, जो देखकर यूहाओ और वर्नम दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये दोनों धीरे धीरे हवा में उड़ रहे थे। इसके बाद यूहाओ और वर्नम की मार्शल सोल अपनी फुल पावर्स को अनलीश करते हुए एक दूसरे के साथ जाकर कंबाइन होने वाली थी, जिसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई था। वर्नम इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो यूहाओ से कहता है कि मैं जल्दी बेहोश होने वाला हूँ, लेकिन यूहाओ उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों की सोल पावर बेकाबू हो जाएगी और इन दोनों को गहरी चोट लग सकती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्नम की मार्शल सोल सीधा जाकर यूहाओ की मार्शल सोल के साथ जाकर कंबाइन हो चुकी थी, यानी कि इन दोनों का ही फ्यूजन स्किल क्रिएट हो चुका है। पर अब तक ये लोग काफी ज्यादा थक चुके थे, जिसकी वजह से दोनों ही एक साथ बेहोश हो जाते हैं और यूहाओ वर्नम के ऊपर जाकर गिर गया था। इसी तरह से पूरी रात गुजर जाती है। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक बार फिर से अपनी क्लास के लिए लेट हो चुके थे। वर्नम को जैसे ही होश आता है वो देखता है कि यूहाओ तो उसके ऊपर गिरा हुआ था, जिसकी वजह से वो फौरन उसे हटाते हुए कहता है कि मेरे ऊपर से हटो। यूहाओ की भी यहाँ पर होश में आते साथ ही नजर किसी चीज पर पड़ गई थी, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुमने ये देखा? वर्नम उसकी ये बात सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो? और जैसे ही उसकी नजर उस चीज पर पड़ती है वो भी हैरान होकर कहता है कि क्या ये हमारी फ्यूजन स्किल ने किया? यहाँ ये दोनों भी इसी हैरानगी के साथ खड़े थे, तभी अचानक पीछे से मिस जावी आ जाती है, जो कि इन दोनों से कह रही थी कि अच्छा तो तुम दोनों यहाँ पर छुप कर बैठे हुए हो, आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों पूरे 2 दिन तक लगातार मेरी क्लास में लेट आए। मैं तुम दोनों को एक बड़ी सजा दूंगी अगर तुम दोनों ने मुझे इसका कोई अच्छा रीजन नहीं बताया। यूहाओ और वर्नम उनकी ये बात सुनकर उन्हें बताते हैं कि हम दोनों अपनी फ्यूजन स्किल की प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए हम क्लास में नहीं आ पाए। मिस जावी उनकी ये बात सुनकर उनके पीछे की तरफ मौजूद गोल्ड कोर की तरफ देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो अपने मन में कहती है कि इन दोनों ने इतने कम वक्त में फ्यूजन स्किल को प्रैक्टिस कर लिया और ये दोनों उसमें कामयाब भी हो गए। ये काफी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। यूहाओ और वर्नम भी यहाँ पर अपनी फ्यूजन स्किल के रेसिड्यू को देख रहे थे, जिस पर मिस जावी उन दोनों से कहती है कि वैसे तुम दोनों ने अपनी फ्यूजन स्किल को क्या नाम दिया? जिस पर वर्नम कहता है कि हम इसे रोड ऑफ गोल्ड फ्यूजन स्किल के नाम से जानेंगे, क्योंकि इसका कलर गोल्ड की तरह है। यहाँ इसके बाद हमें नेक्स्ट डे कंपटीशन वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ एलिमिनेशन राउंड शुरू होने वाला था। होस्ट यहाँ पर अनाउंसमेंट करती है कि यहाँ पर सबसे पहली फाइट होगी क्लास 1 की विनर्स यूहाओ की टीम की क्लास 9 की विनर निंग टियान की टीम से। जो सुनने के बाद दोनों टीम्स यहाँ पर मैदान में आना शुरू कर देती है। लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, जबकि बाहर की तरफ हम मिस जावियो को भी देखते हैं। उनके पास क्लास 9 की टीचर आ गई थी, जो कि मिस जावियो से कहती है कि तुम्हारी टीम तो काफी अच्छी है, मैंने उनका पिछला मैच देखा था जहाँ पर वो लोग आसानी के साथ जीत गए थे, लेकिन अब उन लोगों की बदकिस्मती ये है कि वो लोग मेरी क्लास 9 की सबसे मोस्ट पावरफुल टीम के साथ जाकर टकराने वाले हैं। मेरी क्लास 9 की टीम के पास 3 मार्शल सोल रिंग्स है, जबकि तुम्हारी टीम में तो किसी के पास भी 3 मार्शल सोल रिंग्स है ही नहीं। इसका साफ साफ मतलब तो यही होगा कि निंग टियान की टीम जीतने वाली है, जिस पर मिस जावी कहती है कि मैं तुमसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी टीम जीती तो तुम्हें मुझे एक सोल बोन देनी होगी, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें एक सोल बोन देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि क्लास 9 की टीचर भी एग्री हो जाती है। यहाँ नीचे मैदान में हम देखते हैं कि दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी, जहाँ पर होस्ट कहती है कि मैच के शुरू होने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपने नेम्स को शेयर करो। जो सुनकर यूहाओ की टीम सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर देती है। यूहाओ बताता है कि मेरा नाम है यूहाओ, मैं कंट्रोलिंग ब्रांच से हूँ, मेरा लेवल है 17। जिसके बाद वर्नम बताता है कि वो भी कंट्रोलिंग ब्रांच से है और उसका लेवल है 24। जबकि ज़्याओ भी खुद का नाम बताने के बाद बताती है कि मैं भी कंट्रोलिंग ब्रांच से हूँ, जबकि मेरा लेवल है 22। यहाँ यूहाओ की टीम का इंट्रोडक्शन होने के बाद हम देखते हैं कि निंग टियान की टीम की बारी थी, जहाँ पर वो दोनों लड़कियां एक साथ आगे आकर बताती है कि वो दोनों अटैक ब्रांच से है। उन दोनों का ही सोल लेवल 25 है, यानी कि वो यूहाओ की टीम से कई ज्यादा पावरफुल है। जबकि आखिर में बचा हुआ निंग टियान भी खुद का इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताता है कि मैं सपोर्ट ब्रांच से हूँ और मेरा लेवल 31 है। जबकि साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि निंग टियान के पास तो 3 मार्शल सोल रिंग्स थी, जो देखकर यूहाओ की टीम सरप्राइज हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ मिस जावी भी अपने मन में कहती है कि मेरी टीम का सबसे ज्यादा खतरनाक ओपिनियन यही होगा। वर्नम भी इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वो मैच के शुरू होते साथ ही ज़्याओ से कहता है कि हमें सबसे पहले निंग टियान को डाउन करना होगा, उसके बाद ही हम इस राउंड को जीत पाएंगे। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि ये तीनों अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ते हुए निंग टियान पर हमला करने जा रहे थे, पर तभी अचानक निंग टियान अपनी
देती है। यूहाओ ये देखकर कहता है कि इन दोनों की ताकत और रफ्तार दोनों ही 40% तक बढ़ चुकी है। ऐसे तो हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जबकि ये बात सच भी थी क्योंकि वो वानडोंग और ज़्याओ ज़्याओ पर भारी पड़ रही थी। इवन कि वो दोनों लड़कियां जिनकी मार्शल सोल का नाम स्कारलेट ब्लेड था उसे एक्टिवेट कर लेती है, जिसके बाद तो इनकी स्ट्रेंथ 10 गुना और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ज़्याओ ज़्याओ अपने मन में कह रही थी कि इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और स्पीड के बाद आखिर मैं इनका मुकाबला कैसे कर सकती हूँ। जबकि वानडोंग भी उन लड़कियों का सामना नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस ज़ाविये भी अपने डेसिबल के लिए काफी परेशान हो चुकी थी। जबकि क्लास 9 की टीचर मिस ज़ाविये से कहती है कि तुम्हें ये बात तो अच्छे से मालूम होगी कि एम्बर पगोडा एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सपोर्टिंग टूल है, जिसके साथ साथ मेरे डेसिबल्स के सोल रिंग्स भी ज्यादा है, यानी कि वो लोग काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तुम लोगों की टीम का जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मिस ज़ाविये सिर्फ उसकी ये सारी बातें सुनती जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ